और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कायराना हरकत करते हुए आतंकियों ने एक दिन पहले महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे पहले आतंकियों ने शहर के जाने माने दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू नाम के एक कश्मीरी पंडित की हत्या की। तो देखिए किस तरह से आतंकियों की एक कायराना करतूत यहां पर सामने आई है। दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। लाल बाजार में भेलपुरी वाले की हत्या यहां पर आतंकियों के जरिए की गई और बांदीपुरा में भी एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की बेरहमी से आतंकियों की कायराना करतूत के चलते ये हत्या की वारदातें सामने आई है। ये आतंकी वारदातें बताती है कि आतंकियों में किस कदर बुजदिली है, किस कदर बौखलाहट है। ये आतंकियों की वो कायराना करतूत है जिसमें कश्मीर में एक के बाद एक 3 हत्याएं की गई। 2 घंटे का जिक्र करें तो 3 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तमाम अहम मुद्दों पर बोलने वाले आखिर वो जननेता कहां हैं, वो आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। तो ये आतंकियों की वो कायराना करतूत है जिसके चलते घाटी में बेगुनाहों का खून बह रहा है। आतंकियों की वो बुजदिलाना हरकत है जिसके चलते 2 घंटे में कल 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। रिफत, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है इस बीच कि आखिर इन हत्याओं पर वो नेता चुप क्यों हैं जो छोटे छोटे मुद्दे को बवाल बनाकर अपनी बात सामने रखते हैं, कई बार विवादित बयान तक दे डालते हैं माहौल बिगाड़ने वाले, और अब जिस मुद्दे पर उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए आखिर क्यों नहीं आ रहे। देखिए, जहाँ तक ये जो बिंद्रू की किलिंग है उसको कंडेम किया है। फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे गए, अल्ताफ बुखारी वहाँ पे गए और भी बाकी जो है पॉलिटिशियन वहाँ पे गए, उन्होंने कंडेम किया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इस किलिंग को कंडेम किया। लगातार वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो किलिंग्स का सिलसिला है ये 89 से जारी है, लेकिन इस बार हमने इसमें इजाफा देखा। किस तरीके का पैटर्न है ये क्या पाना मुश्किल है, सुरक्षा बल बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यानी मिलिटेंटों के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं सुरक्षा बलों के द्वारा तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। उन पुलिस वालों को, बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया गया। तकरीबन 23 जो हैं वो बीजेपी के कारकुन या लीडर मारे गए पिछले 2 साल में। इसी तरीके से कुछ सिविलियन भी मारे गए, किसी को मुखबिरी का टैग दिया गया, किसी को और चीज़ का। लेकिन जो कश्मीरी पंडित चूँकि बिंद्रू थे, तो क्या उसको किसी लैंड के साथ रिलेट किया जाए, या जिस तरीके से पहले हमने देखा कि यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि एक मशहूर ईटरी थी यहाँ पे, कृष्णा ढाबा, उसके मालिक को मार दिया गया। उसके अलावा एक ज्वेलर था यहाँ ही हरी सिंघा स्टेट इलाके में, उसको मार दिया गया। तो उस वक्त उसको रिलेट किया गया डोमिसाइल इशू के साथ। लेकिन इस बार हमने देखा कि पंडितों की ज़मीन के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जो है जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा किया है उसको हटाने के लिए सरकार जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है। क्या उसके साथ जोड़ा जाए, या इस तरीके का कोई क्या ये खौफ फैलाने की बात है, ये शायद पुलिस बेहतर बता सकती है। पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले की, लेकिन किसी संगठन ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी जो है कबूल नहीं की। बिंद्रू की बात जो है एंटायरली डिफरेंट है बाकी किलिंग्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही फेमस था पूरे कश्मीर में। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मेडिसिन का कोई लास्ट स्टॉप था तो वो यही था, जब कोई मेडिसिन कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती थी, बिंद्रू के पास होती थी। तो इसकी किलिंग को वाइडली लोगों ने भी कंडेम किया है। एक ऐसे दवा कारोबारी जो कभी आतंकियों के सामने डरे नहीं, जब सब कुछ बंद होता था, दवा मिलना भी मुश्किल होता था, उनकी दुकान चालू रहती थी, कभी वो घुटने टेकते आतंकियों के मंसूबों के सामने नजर नहीं आए। और ऐसे में आतंकियों ने उन्हें अपना निशाना बनाकर अपनी कायराना हरकत का जीता जागता सबूत यहां पर एक बार फिर दे दिया है। लेकिन माखनलाल बिंद्रू की बेटी का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उनमें अभी भी जज्बा है अपने देश के लिए, देखिए। मेरे फादर ने हमेशा मुझे मेरी फैमिली को सिखाया, ईमान के रास्ते पे चलो, हमेशा सही रास्ते पे चलो। हमने कभी बेईमानी नहीं की, कभी गलती से भी किसी का 10 रुपया भी देना होता है ना, हमारे दिमाग में रहता है। ये हमारे फादर ने हमें सिखाया है। उनकी जो ग्रोथ हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। He has given so much hard work to the society. You know, my mother was crying and she was telling कि यार ये तो सिर्फ कश्मीरियों की सेवा करने में ही अपना टाइम लगा दिया इन्होंने, मुझे भी टाइम नहीं दिया, और वहीं से कश्मीरियों ने ही उनको मार दिया। He was a warrior. He died like a warrior.
He always used to say, "I'll die with my shoes on." Many times I used to have this discussion with my father कि डैडी यार छोड़ो ना यार, क्या करना है यहाँ पे रह के, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मजे से रहेंगे. He used to say, "I'll die with my shoes on. I'll not run away." So that is Makhanlal Bindru. I think वो spirit जज्बा आना, आप मक्खनलाल बिंद्रू के शरीर को काट सकते हो, बट उसके जज्बे को तो कभी नहीं काट सकते, है ना. Hats off to him. Why am I speaking in the media today? Because my father's soul should see कि उनने क्या बच्चे बनाए हैं. वो डरते नहीं है. किसी ने गोली मार दी तो हम डर जाएंगे. उन्होंने कश्मीर की बहुत खिदमत की, तो सबको ये याद रखना चाहिए. हिंदू मुस्लिम सब की उन्होंने खिदमत मिलके की. 30 साल 40 साल एक ही जगह पे खड़े रहे. दवाइयों को कैसे अरेंज किया, जो शॉर्टेज थी कहीं नहीं मिलती थी, वो एक वक्त था. आज तो बहुत फार्मेसीज़ हैं जो बहुत लिमिटेड फार्मेसीज़ थी, और दवाई बाहर से स्पेशली इम्पोर्टेड दवाइयाँ मंगाना बहुत मुश्किल होता था. कैसे वो अरेंज करते थे मुझे पता है. और ये नहीं देखते थे कि पैसे कमाए या नहीं कमाए. तो हम यही कहते थे कि मैं काम करते करते मरना चाहता हूँ. बट हाँ, दुख होता है, अनफॉर्चुनेट, सडन, ऑल ऑफ अ सडन. और कश्मीर में एक के बाद एक 3 लोगों की हत्या पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया और इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी. इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं, उससे अगर कुछ आतंकवादी या आतंकवादियों के आका ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर में जो विश्वास का माहौल बना है उसको कमज़ोर होगा, बिल्कुल नहीं होगा. और इस तरह की जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं उनको सख्त सख्त सज़ा हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और आगे भी देंगे. इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं. एक आदमी अच्छा आदमी था, आज इस दुनिया को छोड़ गया है. उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है. और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या पर दुख जताया. हमारा सर शर्म से झुक रहा है. आज शर्म आ रही है, क्या हम इसी जगह से हैं. बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है. इंसानियत का लॉस है, इंसानियत का लॉस है, बहुत इंसानियत का लॉस है. इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ. शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ. और श्रीनगर में कश्मीरी पंडित बिंद्रू की हत्या के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जमकर प्रदर्शन किया, देखिए. जम्मू में सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शिवसेना की तरफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि ये आतंकियों की बौखलाहट है जो कि सामने आई है. पाकिस्तान अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे हैं. हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने कश्मीर में अमन बहाली वाले दावे को पुख्ता साबित करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमला करना होगा. करता ही आ रहा है, कभी बॉर्डर पे करता है, कभी यहाँ पे कर रहा है. तो अब हमारा ये फैसला करने का समय आ गया है कि पाकिस्तान को जो पीछे से छुप छुप के वार करता है, हम भी उसी की भाषा में उसको जवाब दें. और कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद जम्मू शहर में कश्मीरी पंडितों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा किस तरह से खोल दिया, तस्वीर आपके सामने. पाकिस्तान का विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर दिखाई दी. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई. बौखलाहट में आतंकियों की बुजदिली के खिलाफ किस तरह से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन हत्याओं पर आखिर नेता चुप क्यों है, ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि घाटी में बेगुनाहों का खून बहा है. मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहां पर नहीं थे. हर जांच के लिए तैयार है, हर जांच के लिए.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है और इस वक्त उत्तर प्रदेश का लखीमपुर सियासी अखाड़ा बना हुआ है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त केवल लखीमपुर जाना चाहती है। इस बीच आपको खबर दे दें कि राहुल गांधी को अब इजाजत मिल गई है कि वो लखीमपुर जा सकते हैं। तो अब राहुल गांधी लखीमपुर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो लखनऊ आएंगे, उसके बाद सीतापुर जाएंगे और सीतापुर से अब प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको लगातार पीएसी गेस्ट हाउस में गिरफ्त में रखा गया था, हिरासत में लिया गया था, उनको भी रिहा कर दिया गया है। और साथ फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पंजाब के सीएम चन्नी और उसके बाद राहुल गांधी, तीनों ही एक साथ लखीमपुर जाएंगे। अरुण लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, देखिए, इससे पहले इजाजत मांगी गई थी तो इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको इजाजत दे दी गई है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी आप खुद प्रियंका गांधी के साथ मिलकर लखीमपुर जाएंगे। क्या अपडेट्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? देखिए शिवानी, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको लखनऊ एयरपोर्ट की दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैमरामैन जयपाल राउत, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी, आपकी आवाज़ पहुंच रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जयपाल, शिवानी आपकी आवाज़ पहुंच रही है और लखनऊ एयरपोर्ट का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा है, आप देखिए तस्वीरों में, और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो विमान है वो लैंड कर चुका है, किसी भी समय राहुल गांधी यहां से निकलने वाले हैं। और जरा दूसरी तरफ दिखाइए कारों का जो काफिला है, जयपाल राउत, जरा दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाइए, जो कारों का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। भारी सुरक्षा हमले के बीच ये राहुल गांधी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, जितने भी लोग डेलीगेशन के अंदर आ रहे हैं उन सबको लेकर के यहाँ से सीतापुर रवाना होगा। सीतापुर में प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया, उनको अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ ये पूरा डेलीगेशन लखीमपुर खीरी की तरफ रुख करेगा। फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफी संख्या में यहाँ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जयपाल, जरा इधर तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी इसलिए तैनात किए गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं के हुजूम से कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न होने पाए। तो अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये निकास एग्जिट जो ए लिखा हुआ है, इसी गेट से राहुल गांधी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने वाले। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अब आप लोग खुश हैं, कम से कम अनुमति मिल गई आप लोगों को? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पे पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचलने का काम किया है, किसानों को हत्या करने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अब आप लोगों की क्या योजना है? क्या लखीमपुर खीरी तक सारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, या धारा चूंकि 144 लागू है, 3-4 लोगों को इजाजत है तो उतने ही लोग जाएंगे? देखिए, सरकार अपनी सुविधा के अनुसार धारा 144 लगा रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब लखनऊ आए तो धारा 144 नहीं थी। भूपेश बघेल जी जब आए, लखीमपुर खीरी में लगी है ना। हम सभी लोग अपने नेता के साथ साथ लखीमपुर तक जाएंगे। हाँ, पीड़ित परिवार के मिलने के लिए हमारे नेता अकेले मिलेंगे, हम सभी साथ साथ जाएंगे। तो देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट से सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के पीड़ित परिवार तक मिलने जाएंगे। इस बीच तस्वीरें, जरा जयपाल जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जरा सा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं इधर, जहां से राहुल गांधी को निकलना है। यहाँ पर भारी सुरक्षा हमला यहाँ पर भी है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि राहुल गांधी जब यहाँ से निकलें तो उनके साथ जिस तरह से पहले घोषणा उत्तर प्रदेश प्रशासन ने की है कि सीमित संख्या में ही लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी, तो उतने ही लोग यहाँ से निकल सकें। इसलिए देखिए, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर की गई है। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर न फैलाने पाए या उसके अंदर न जाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुझे दिखाई दे रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जरा एक बार बात कर लेता हूँ। नसीमुद्दीन जी, एयरपोर्ट की तस्वीर आपको बता दें, वहां पर राहुल गांधी जी अभी तो शायद 5 को अलाउ किया है, 5 को अलाउ किया अभी जी। तो प्रियंका गांधी को लेके आप लोग जाएंगे? जी, सीतापुर से लेके जाएंगे। एक बात बताइए मुझे, आप प्रशासन ने अब अनुमति दी लेकिन कहा है कि धारा 144 अभी भी लागू, कुछ ही लोग जाएं, ये तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं हम लोग भी जाना चाहते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा है? जो हमारे नेता का निर्देश होगा वो हम करेंगे, और कानून व्यवस्था का काम जितना सरकार का है उतना कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। कांग्रेस ने न कभी कानून को तोड़ा है और न तोड़ेगी। अनुशासन के दायरे में, संविधान के तहत, कानून के तहत ही हम लोग काम करेंगे। तो वहाँ के लोगों से क्या, पीड़ित परिवारों से मिलने के अलावा और क्या कार्यक्रम है नसीमुद्दीन जी? देखिए, मिलने ही मेन होता है ना। किसी के घर का अगर कोई मार दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, इसके बाद वो अपेक्षा करता है कि लोग मुझे शोक संवेदना व्यक्त करने आएँ। लोग जाते हैं,
तो वो हमारा एक परिवार है। किसान जो भी हैं हमारे एक परिवार के अंग हैं। देश की आज़ादी में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जो है उनको अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। फिर आखिरी सवाल, प्रशासन ने अनुमति दे दी, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, प्रशासन ने, योगी सरकार ने आखिरकार अनुमति देगी, इसको कैसे देखते हैं? ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अनुमति क्या देना भाई, अधिकार है हमारा। आप 144 धारा कल नहीं लगाई आपने जब प्रधानमंत्री आए, जैसे कि फौरन लगा दिया आपने। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें, आपको नहीं दिखाई दे रहा, किस चश्मे से देख रहे हैं आप? नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था तब धारा 144 लागू नहीं थी। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि धारा 144 लखनऊ में नहीं, जहां पर लगाई गई है लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर था, वहां पर लगाई गई। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, एक तरह से छावनी में तब्दील है लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, यहाँ पर लखनऊ पुलिस के लोग हैं, सीमा सुरक्षा बल के लोग हैं, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी का विमान इस वक्त लैंड कर गया है। थोड़ी देर में राहुल गांधी बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद सीतापुर की तरफ जाएंगे। सीतापुर में प्रियंका गांधी के साथ उनको लेकर के लखीमपुर खीरी की तरफ निकलने की योजना कांग्रेस पार्टी की है, और यहाँ पर पूरी तैयारी है, मुकम्मल कर ली गई है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अरुण ने दिखाया वहां पर हुजूम उमड़ पड़ा है। इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वहां पर मौजूद हैं, और ये सभी कार्यकर्ता, आपको बता दें कि राहुल गांधी वहां पर आने वाले हैं, इस वजह से वहां पर खड़े हैं। और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। अब यहां से वो सीतापुर जाएंगे और सीतापुर में रिहा कर दिया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। साथ साथ उनको लेते हुए वो लखीमपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। अरुण लगातार लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए, इससे पहले इजाजत नहीं दी गई थी, अब इजाजत दी गई है तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी एक साथ जाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। इससे पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, उनका जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, ये राजनीतिक आरोप हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस पर लगाते हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। ये सियासी बातें, राजनीतिक बातें हैं। अगर मैं लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाऊं, शिवानी, कैमरामैन जयपाल रावत जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, छावनी में तब्दील एक तरह से कर दिया गया पूरे लखनऊ एयरपोर्ट को, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है कि जिस संख्या में लोगों को अनुमति दी गई है उसी संख्या में लोग लखीमपुर खीरी के ले जाएं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो मैनेजर हैं उनका ये कहना कि पूरा जो काफिला है वो जाएगा पहले सीतापुर, प्रियंका गांधी को वहाँ रिहा कर दिया गया, प्रियंका गांधी को लेकर के ही लखीमपुर खीरी जाएंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, नारेबाजी अब तक कर रहे थे, और किसी भी वक्त राहुल गांधी निकलने वाले। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा जी भी आ गई हैं। आप दिल्ली से कब आ गई? हम रात को ही आ गए थे। अब ये बताइए कि प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन कहा है कि कानून व्यवस्था संभाले रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, कानून व्यवस्था तो संभाली जा रही है और संभालते हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को पता है कि कानून क्या है, और कानून हमें वो सिखाए नहीं, उनको कहिएगा जाके कानून उन मंत्रियों के बेटे को सिखाए जो किसानों को रोन के को मार डालते हैं, वो कातिलों को पकड़ने का काम वो करते हैं। आप लोगों की अभी भी डिमांड वही है कि इस्तीफा होना चाहिए गृह राज्य मंत्री का और उनके बेटे की अरेस्ट होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कातिल है, और इस देश में कातिल का सजा क्या है वो सबको पता है। फिर आखिरी सवाल आपसे कि राहुल गांधी ने कहा कि यूपी सरकार तानाशाही दिखा रही, लेकिन यूपी सरकार ने आखिरकार अनुमति दे दी जाने के लिए। किस तरीके से अनुमति? हम स्वतंत्र देश में नागरिक हैं, इस देश में स्वतंत्रता दिख नहीं रही है, और अगर वो कहते हैं कि तानाशाही नहीं है तो उनको कहिएगा डरो मत, और हम सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ वहाँ पे जाने की अनुमति दे। नेट्टा डिसूजा कह रही हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और सारे कार्यकर्ताओं को जो भी जाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी उनको जाने की अनुमति देनी चाहिए। और भी कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के देखिए यहाँ पर हैं, इकट्ठा हैं, और ये एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि काफिले में किस तरह से जाएं, कहाँ पहुँचेंगे। और ज़रा मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास, अब क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या योजना है? देखिए, जो परिवार है, परिवार को मिलने तक 3 दिन से किस तरीके के सरकार ने रोकना और ड्रामा जो किस व्यक्ति ने कुचला है, तो उसको सड़क पे खुले घूमने को छोड़ दिया है। जो उन परिवार के साथ जाके उनका दर्द सुनने के लिए जा रहे हैं उसको रोका। 3 दिन से प्रियंका जी को किस तरीके के जो पुलिस ने व्यवहार किया, किस तरीके रुकाया। आज अभी राहुल जी आ रहे हैं,
हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का इनका सोच है, देश में कोई भी वर्ग हो, कहीं भी वो देश का अन्नदाता हो, महिला वो कोई परेशान में रहता है, उसके साथ खड़े रहने का। 2-3 दिन आप भी थे प्रियंका गांधी के साथ वहां पर जब अरेस्ट हुई उनके, कल रात में आप निकले हैं वहां, क्या अंदर वहां भी इसी तरह का पहरा था या वहां पर आप लोगों को, आप कह रहे थे ड्रोन से निगरानी हो रही है, मोबाइल सिग्नल जाम हो जा रहे हैं? वहाँ अभी कोई मोबाइल अब नेटवर्क नहीं है, प्रियंका जी का कोई आप ना फेसबुक ना व्हाट्सएप किसी सोशल मीडिया नहीं चला सकता है। उनको ऊपर से ड्रोन से उन लोग ने लगा के उनको निगरानी रखना, कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार चला रहा है। ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम ये सरकार ने किया है। जब प्रियंका जी ने जब जी बिल्कुल अरुण, यानी कि लगातार वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट और यहां से अब वो सीतापुर जाएंगे। सीतापुर से प्रियंका गांधी वाड्रा जिनको रिहा कर दिया गया है उनको साथ में लेते हुए ये दोनों बढ़ेंगे लखीमपुर की ओर। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र वो गृह मंत्री अमित शाह के घर गए, उनके आवास पर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, ऐसा कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 के यतीन शर्मा की खबर है, ये कहा जा रहा है कि वो किसी दस्तावेजों को सौंपने, जो मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज थे उसको सौंपने उनके घर गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने लखीमपुर मामले पर भी पूरा ब्यौरा उनके साथ मांगा। और अजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखीमपुर से। अजीत, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है लखीमपुर में, किस तरह की सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर की गई है, क्योंकि अब इजाजत दे दी गई है, तमाम प्रतिनिधि जो है वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखीमपुर पहुंचने वाली है। उससे पहले किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल शिवानी, लखीमपुर खीरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने सुबह ही कहा था कि सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, स्थिति बिगड़े ना। तो अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और इसके साथ भूपेश सिंह बघेल समेत 5 लोगों को अनुमति दी गई है। दूसरी बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव शाहजहांपुर के दौरे पे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी शाहजहांपुर से सीधे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और जो परिवार हैं किसानों को उनसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ लगातार जो स्थिति है, और जो इसके साथ आपको बता दूं कि जो आम आदमी की पार्टी के जो पंजाब के विपक्ष के नेता थे, सभी लोग जो लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में हिरासत में थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है और प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया गया। तो आज इन सभी लोगों को यहाँ आना है। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही यहाँ पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि सीधे लखीमपुर सीतापुर पहुंचेंगे। लखनऊ से राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल और फिर प्रियंका गांधी उनके साथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव शाहजहांपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, क्योंकि सरकार ने यह कहा है कि अनुमति तो दी है, किसी का काफिला और किसी के साथ भीड़ नहीं आएगी, कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। लिहाजा जहां जहां भी जिन जिन परिवारों को, लोगों की मृतक जहां मौत हुई है, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। शिवानी।